नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सरस्वती एजू हब हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं जेपी कुमार। जैसा कि आपने पिछली 2 क्लासें देखी होगी रीजनिंग की, तो हम रीजनिंग का फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने रीजनिंग की 2 क्लासें पहले कर चुके हैं, आज हम उसी का अप्लाई करेंगे, उसी जो अपने 2 क्लासें पढ़ी है उन पर। तो शुरू करते हैं। अब सभी कंपटीशन एग्जाम्स में कुछ इसी तरह का क्वेश्चन आता है, जिसमें लिखा होता है कि इफ इन ए कोड लैंग्वेज द वर्ड इज रिटन एज दिस, मतलब पवन को इस नाम से लिखा जाता है। देन हाउ मच देन हाउ जामुन विल बी रिटन इन द सेम लैंग्वेज, मतलब जिस लैंग्वेज पवन वर्ड को इसमें कोड वर्ड में लिखा गया है, तो जामुन वर्ड को किस में लिखा जाएगा, किस वर्ड में लिखा जाएगा। ये मैंने दोनों ही लैंग्वेज बाई लैंग्वेज में प्रिंट करवाया है। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में पवन वर्ड को QBXBO को लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में जामुन वर्ड को कैसे लिखा जाएगा। अब कभी कभी इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन बनाकर लिखता है, एग्जाम में आता है, और कभी कभी एनालॉजी फॉर्म में भी आ जाता है इस तरह। ये फॉर्म है एनालॉजी फॉर्म, कि इनका रिलेशन इससे है तो इसका रिलेशन किसके आगे, इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। यह है एनालॉजी फॉर्म। इन दोनों में से किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, मतलब वही है। तो अपन इसको कैसे निकालेंगे, वो चलिए सीखते हैं। वर्ड क्या लिख रखा है, पवन। पवन का संबंध किससे है, QBXBO। इसका संबंध इससे है, अपन को निकालना किसका, जामुन का। जैसे मैंने आपको बताया था कि P की रैंकिंग क्या है, P कितने नंबर पे आता है, 16, Q 17, मतलब जो फर्स्ट लेटर है उसमें +1 कर रखा है। जरूरी नहीं है कि सब में +1 ही हो, और जरूरी ऐसा भी नहीं है कि सब में अलग अलग भी हो। ये जिस जिस फॉर्म में इस तरह दे रखा है, अपन को उसी फॉर्म में आगे वाला करना है। फर्स्ट लेटर में +1 किया तो अपन J10 पर आता है, इसमें +1 करेंगे 11, मतलब K आ जाएगा। इसमें भी मेरे को लगता है +1 ही किया हुआ है, लगता क्या है +1 ही है। इन सब में ++1 एक 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 जोड़ रखा है, मतलब इसके जस्ट अगले वाला लेटर लिख रखा है, P का Q, A का B, W X, A B N O। तो जस्ट आगे वाला लेटर लिख रखा है, इसमें भी अपन ऐसे ही करेंगे। J का K, A का B, M का N, U का V, N का O, KBNVO। कौन से में है, KBNVO, ऑप्शन नंबर C। आगे बढ़ते हैं। सेम उसी लैंग्वेज, उसी टाइप का, उसी तरह का क्वेश्चन है आगे वाला। जैसे रोड को URDG में लिखा गया है, तो स्वान वर्ड को किस कोड में लिखा जाएंगे। अपन इसका ये जो देर का इसका डिकोड करेंगे। अभी मैं इतना लिख कर बता रहा हूँ, जैसे जैसे अपन की आपकी प्रैक्टिस एकदम तगड़ी होती जाएगी, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। लिखना 1% भी नहीं है, आपको पेन नहीं उठाना है रीजनिंग में। ये यहाँ मैं इतना आपको बता दूंगा। RURDG अपन को चाहिए किस वर्ड का, SWAN। मेन जो है, जो मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था, रैंकिंग याद होनी बहुत ज़रूरी है। रैंकिंग से अपन बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं।
नॉर्मली इसमें तो रैंकिंग की जरूरत मेरे को नहीं लगता पड़ेगी, परंतु जैसे जैसे अपन हाई स्टैंडर्ड में जाएंगे, हाई क्वेश्चन करेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन लेवल के क्वेश्चन करेंगे, अपने एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपको बहुत बहुत ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आर की रैंकिंग है 18, यू की रैंकिंग है 21, मतलब इनमें 3 जोड़ा गया है, इसमें 3 ऐड किया गया है। ओ की रैंकिंग है 15, आर की रैंकिंग 18, इसमें भी 3 प्लस कर रखा है। सेम यही प्रोसेस इन दोनों में कर रखा है, प्लस प्लस 3 कर रखा है। तो अपन को सीधा पता चल गया कि हर लेटर में +3 करके आगे वाला आ रहा है। तो इसमें +3 करेंगे, एस आता है 19 पे, इसमें 3 प्लस करेंगे आएगा 22, 22 पे आएगा वी। डब्लू, डब्लू के +3 करेंगे 23, 23 में 3 प्लस करेंगे 26, 26 पे आएगा जेड। इसमें 3 प्लस करेंगे आएगा डी, इसमें 3 प्लस करेंगे क्यू, वी डी, वी जेड डी क्यू, ऑप्शन मैच करें, वी जेड डी क्यू, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जैसे जैसे अपनी प्रैक्टिस आगे होती रहेगी एकदम वेल अप टू डेट चलता रहेगा। आगे चलते हैं। आर्गू वर्ड को YPESC, ARGUE, आर्गू वर्ड को क्या लिख रखा है, YPESC। क्या करेगा इसमें, ये इसकी रैंकिंग 1 है, इसकी रैंकिंग 25 है। अब कोई ऐसा नहीं कहते कि इसमें 24 जोड़ रखे हैं, इसमें सब्जेक्ट भी कर रखा है, सब्जेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि जो 1 है उसको हम Z+1 के रूप में भी लिख सकते हैं, मतलब 26+1 27 के रूप में भी लिख सकते हैं। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था Z की कोई वैल्यू नहीं होती, ये 0 के समान होता है, ये 1 का 1 ही है। तो ये इसमें इसको अपन बता सकते हैं कि ये 27 पे है, ए इसमें से -2 कर रखा है। आर हो गया 18, ये हो गया 16, इसमें भी -2 कर रखा है। जी हो गया 7, ई हो गया 5, इसमें भी -2। मतलब आपको साफ दिखाई दे रहा है कि हर लेटर में -2 कर रहे हैं। अपन को चाहिए किस वर्ड का, डायग्राम का, DIAGRAM। डी की रैंकिंग क्या है, 4, 9, 1, 7, 18, 1, 13। इनमें से 2 माइनस करेंगे, 2, 7। अभी ये सेम ही जो पहले आपने किया था, इसको हम 1 नहीं मानेंगे, इसको 27 मानेंगे, 27 मानेंगे, इसको भी 27 मानेंगे, ताकि अपन के माइनस करने में आसानी हो। 27 में से 2 गए 25, 7 में से 2 गए 5, 18 में से 2 गए 16, 27 में से 2 गए 25, 13 में से 2 गए 11। अब जो इंच का इन पे जो लेटर आएंगे, 2 पर आएगा बी, जी पर 7 पर जी, 25 पर वाई, 5 पर ई, 16 पर पी, वाई 25, के 11। आंसर होने वाला ये BGYEPYK, BGYEPYK, ऊपर वाला ऑप्शन नंबर ए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अपन कभी +2 हो रहा है, कभी -2 हो रहा है, कभी ऐसा नहीं हो कि सब में प्लस हो तो सब लेटर में प्लस प्लस ही होंगे, कभी कभी प्लस माइनस भी चलता है, कभी 2 प्लस 2 माइनस, कभी 1 प्लस 1 माइनस, 2 प्लस 2 माइनस, ऐसे भी चलता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन वर्ड है डिस्प्ले, डिस्प्ले को लिख रखा है BLQSJDW। तो प्रोजेक्ट को कैसे लिखा जाएगा, अभी हम बिना पेन के क्वेश्चन इसको बिना पेन के सोल्व करेंगे। वो कैसे होगा, डी की रैंकिंग क्या है 4,
बी, बी की रैंकिंग क्या है 2, मतलब कर रखा है -2, -2 करेंगे। आई, आई की रैंकिंग क्या है 9, एल, एल की रैंकिंग क्या है 12, मतलब +3 कर रखा है, -2 +3। एन, एन में से क्या करेंगे -2, माइन सॉरी पी, पी की क्या है 16, 16 में से -2 करेंगे 14, 14 पर क्या है एन, फर्स्ट लेटर आएगा अपना एन, एन चारों में आ रहा है, मतलब ऑप्शन अभी तक आगे सोल्व करना पड़ेगा। आई, आई की क्या है 9, एल, एल की क्या है 12, मतलब +3 कर रहे हैं। आर, आर की क्या होती है 18, 18 में +3 करेंगे 21, 21 पर क्या आता है यू, एन यू, एन यू, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, इनको ध्यान ही नहीं देना। आगे वाला करते हैं। एस, एस का क्या होता है 19, क्यू, क्यू का क्या होता है 17, फिर वही -2 कर रखा है, पहले वाले में -2, फिर +3, फिर -2, शायद ऐसा भी हो सकता है आगे वाले में +3 हो, कुछ भी हो सकता है, अपन आगे करके देखते हैं। इसमें -2 कर रखा है, ओ का कितना होता है 15, 15 में से -2 करेंगे आएगा 13, 13 की रैंकिंग क्या होती है, 13 किसकी रैंकिंग होती है एम की, अगला ऑप्शन आएगा एम, एन यू एम, इसमें एन यू एन आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन हो गया कैंसिल, अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसे जैसे जैसे अपन की प्रैक्टिस आगे होती रहेगी, अपन बिना पेन के भी कर सकते हैं, मतलब पेन अपन को छूना ही नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग जितना लगता है हार्ड उतना है हार्ड नहीं, और इसको हल्के में भी नहीं लेना चाहिए, ये भी नहीं है कि भाई सभी क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे। जैसे जैसे अपन लेवल बढ़ाते जाएंगे आपको अलग अलग क्वेश्चन आते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्डदेर का प्रमोद, प्रमोद को क्या देखा SODJRA। अब क्या होता है कि ये वर्ड है जो है इंग्लिश का, ये वर्ड है, इसको वर्ड कह सकते हैं, बल्कि इसको वर्ड नहीं कह सकते, क्योंकि वर्ड का मतलब होता है कि जिसका कुछ मतलब निकले। अब इसका क्या मतलब निकालेंगे SODJRA, शोध जरा, मतलब ये कोड लैंग्वेज में बताया गया है। आगे करेंगे इसको PRAMOD, क्या लिख रखा है SODJRA। आपने ये देखा हो कि जितने वर्ड इसमें दे रखा उसका कोड वर्ड भी इतने ही लेटर्स का है, जितने लेटर्स का है, जैसे ये प्रमोद 6 लेटर्स का है, तो इसका जो कोड है वो भी 6 लेटर्स का ही है। ऐसा भी हो सकता है कि आगे जाके ये प्रमोद 6 लेटर का हो और इसका कोड वर्ड 9 लेटर का हो जाए, अलग भी हो सकता है, वो आगे आगे अपन देख जाएंगे। पी, पी की रैंकिंग क्या है 16, एस, एस की रैंकिंग क्या है 19, मतलब फर्स्ट लेटर में +3 कर रखा है। आर, आर की रैंकिंग क्या है 18, ओ की रैंकिंग क्या है 15, -3 कर रखा है, पहले वाले में +3, सेकंड वाला -3। के की रैंकिंग क्या है 11, 11 में +3 करेंगे 14, 14 का रैंकिंग क्या आएगा एन, मतलब फर्स्ट लेटर अपने होने वाला है एन, एन इसमें है नहीं, इसको करो कैंसिल, बचे ये 3 ऑप्शन। अभी सेकंड वाले में अपने -3 कर रखा था, ई की रैंकिंग क्या है 5, 5 में से -3 गए, पीछे बचे 2, 2 की रैंकिंग क्या आएगा बी, एन के बाद में बी, एन के बाद में बी, इन तीन ऑप्शन में बढ़ते हैं आगे। ए की रैंकिंग क्या है 1, डी की रैंकिंग क्या है 4, मतलब थर्ड वाले में +3 कर रखा है। एस की रैंकिंग क्या है 19, 19 में +3 करेंगे 22, 22 पर क्या आता है वी, NVB, NBV, NBV, मतलब NBW वाला हो गया कैंसिल, चलते हैं आगे। एम की रैंकिंग क्या है 13, जे की रैंकिंग क्या है 10, मतलब -3 हो रहा है, पहले में +3 -3 +3 -3, ये फॉर्मेट चल रहा है, +3 -3, इसमें हमने +3 कर दिया, इसमें -3 कर दिया, इसमें +3 कर दिया, इसमें -3 करेंगे 8, एच की 8 होता है रैंकिंग, इसमें -3 करेंगे 5, 5 किसका होता है 5 की 5 किसका रैंकिंग होता है ई का,
चलते हैं आगे। इसमें NVBF आ रहा है, ये हो गया कैंसिल। ऑप्शन बचा डी, ये हो गया अपने आंसर। आगे बढ़ते हैं। वर्ड लीडर को इस फॉर्मेट में लिख रखा है, तो लाइट को कैसे लिखा जाएगा? क्वेश्चन में कभी कभी यहाँ लास्ट में आके हम उनको घुमा सकता है। लाइट को कैसे लिखा जाएगा ये कह रहा है, मतलब जो लीडर है उसके समान है लाइट। कभी कभी ऐसा देर का आता है कि मैं एनालॉजी फॉर्म में आपको लिख के बताता हूँ। लीडर का PIEHIV, लीडर को इस फॉर्म में लिखा गया है। एनालॉजी फॉर्म आगे आगे आएंगे तो उसी सांकेतिक भाषा में लाइट को कैसे लिखा जाएगा, तो मतलब यहाँ पे आएगा प्रपोर्शन LIGHT, मतलब अपन को यहाँ वाला पूछा हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि ये वर्ड देर का होता है, उसका कोड वर्ड देर का होता है, अपन को लाइट के बारे में पूछ ले कि यहाँ पर क्या आएगा। वो क्वेश्चन फ्लो फ्लो में नहीं पढ़ना है अपन को भाई, हर बार ऐसा ही होगा। कभी कभी लाइट के बारे में पूछ लेता है, आपको ये ऑप्शन देर का होता है, दिया हुआ होता है, आपको ये पूछ लेता है। इसलिए क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना जरूरी होता है। हर बार ऐसा नहीं कि लीडर को ऐसे लिख रखा है तो अपन को लाइट को ऐसे लिख दें, ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। एल एल की रैंकिंग क्या है? 12। पी की रैंकिंग क्या है? 16। पहले वाले में +4 की है, करना किसका है? एल। एल का क्या है? +4, 12 है, +4 किए हुए 16, 16 पर आ गया पी। फर्स्ट लेटर सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों में पी आ रहे हैं, इन दोनों को करो कैंसिल, हो गया। ई ई की क्या रैंकिंग? 5। आई की रैंकिंग 9, सेकंड लेटर में +4 कर रखा है। आई की रैंकिंग क्या है? 9, 9 में +4 करेंगे आएगा 13। 13 किसका होता है? एम। दोनों में एम आ रहा है, पी आ रहा है, एम आ रहा है, पी आ रहा है, एम आ रहा है, मतलब आगे और चेक करना पड़ेगा। ए की रैंकिंग क्या है? 1। आई की रैंकिंग क्या है? सॉरी ई की रैंकिंग 5, इसमें भी +4 कर रखा है, मतलब सभी में +4 कर रखा है। जी की रैंकिंग क्या है? 7, 7 में +4 करेंगे आएगा 10। 10 किसका होता है? जे का। सॉरी, गलती हमने कर दी, +4 करना है, 7 4 11 के, दोनों में के आ रहा है, मतलब आगे बढ़ते हैं। मेरे को नहीं लगता कि इसमें फॉर्मेट चेंज है, यही है, +4 सब में कर रखा है, तो अपन इसमें भी +4 करेंगे। एच का 8, 8 में 4 4 ऐड करेंगे, हो गया 12। 12 को क्या होता है? एल। टी का कितना होता है? 20, 20 और 4 24, 24 पे आता है एक्स। पी एम के एल एक्स, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। वर्ड श्याम को इस वर्ड में लिखा गया है, तो पिंकू को कैसे लिखा जाएगा? SHYAM। श्याम जी को किस वर्ड में लिख रखा है? JXVEP। अब देखो, जे की रैंकिंग क्या है? 19, सॉरी एस की रैंकिंग क्या है? 19, जे की रैंकिंग 10, एच की रैंकिंग क्या है? 8, एक्स की रैंक क्या है? 24। कुछ अलग नहीं लग रहा है मसला कि अपन चेंज कुछ कर रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। वाई की रैंकिंग क्या है? 25। वी की रैंकिंग क्या है? 22। ए की रैंकिंग क्या है? 1। ई की रैंकिंग क्या है? 4, 5 सॉरी, +4 कर रखा है इसमें। एम की रैंकिंग क्या है? 13। पी की रैंकिंग क्या है? 16। अब देखते हैं। इस ए को अपन 27 भी तो लिख सकते हैं,
इस बार अपन को फिरकी है कहीं यहाँ पे, और फिरकी क्या है, फर्स्ट लेटर को फर्स्ट लेटर से नहीं है, फर्स्ट लेटर को लास्ट लेटर से कर रखा है। -3, 19 में से 3 गए 16, ये 16, 8 में से 3 गए 5, ये 5, 25 में से 3 गए 22, वी का वी, क्योंकि ये ऐसे चल रहा है उल्टा। मैं आपको एक बार वापस लिख के बता देता हूँ। ये क्वेश्चन कभी कभी आपको उलझा देता है, आपको ये समझ में नहीं आता कि फर्स्ट लेटर अपना 19 बता रहा है और यहाँ पे 10, 9 का डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं, इसमें 8 बता रहा है, इसमें 24 बता रहा है, मतलब 16 का डिफरेंस, 9 16, ये तो कोई मसला ही नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं, वाई की रैंकिंग 25, 22, 9 16 3, ये क्या है, इसके कारण कंफ्यूजन भी हो सकता है। इसमें ऐसे कर रखा है, श्याम की जगह जो लिख रखा है JXVEP, ये चल रहा है, ये डिजाइन चल रही है इसकी। जो फर्स्ट लेटर है वो लास्ट लेटर से रिलेट कर रहा है। फर्स्ट लेटर है 5 एंड 16, इसको 27 मानेंगे, 13। जो फर्स्ट लेटर है वो लास्ट लेटर से रिलेट कर रहा है। सेकंड लेटर है जो सेकंड लास्ट से रिलेट कर रहा है, क्योंकि -3 हो रहे हैं। अब आता है पिंकू, PINKU, क्या रैंकिंग होगी, 16, 9, 14, 11 एंड 21। -3 सब में करेंगे और लोकेशन चेंज कर देंगे। जो फर्स्ट था जो लास्ट था उसको फर्स्ट बना देंगे, जो फर्स्ट था उसको लास्ट बना देंगे। -3 भी करेंगे, 21 में से 3 गए 18, 18 पर क्या आता है R, 11 में से 3 गए 8, 8 पर क्या आता है H, 14 में से 3 गए 11, 11 पर क्या आता है K, 9 में से 3 गए 6, 6 पर क्या आता है फिक्स F, 16, 16 में से 3 गए 13, 13 पर क्या आता है M। RHKFM, RHKFM, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन घुमा दिया इस बार, जो फर्स्ट था उसको लास्ट पे ले आया, और अपन मान लो फर्स्ट का फर्स्ट पे देखते तो फालतू का टाइम वेस्ट कर देते, क्योंकि यहाँ पे कुछ रिलेट नहीं कर रहा है। यहाँ पे -9 हुए, यहाँ पे +16 हुए, यहाँ पे -3 हुआ, यहाँ पे तो 22 का डिफरेंस, मतलब 4 का डिफरेंस, कुछ समझ में कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं, ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से करना चाहिए। वर्ड देर का हेल्थ, हेल्थ को किस में, इसमें HEALTH, इसमें किस लैंग्वेज में, कोड क्या है इसका, 8 5 1 12 28, इसका भी कोड लिखेंगे 7 19 11 26 4 7। क्या देख रहे हो आप, कितना क्या चेंज हो रहा है, या फिर पिछले वाला की सेम ही लग रहा है, जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया है उसका सेम ही लग रहा है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि 8 का संबंध 7 से तो हो जाएगा कोई नहीं, फिर 5 का संबंध 19 से, 14 का डिफरेंस, पहले वाले में 1 का डिफरेंस, सेकंड वाले में 14 का डायरेक्ट डिफरेंस, कतई नहीं हो सकता। लास्ट वाले से देखते हैं, 8 7 20 19, मतलब जो लास्ट फर्स्ट लेटर का, फर्स्ट वर्ड का लास्ट लेटर कोड वर्ड का फर्स्ट लेटर से रिलेट कर रहा है। अपन को भी ऐसा ही करना है, इसको काटो, नॉर्थ, इसको फर्स्ट पे लेकर आना है, और क्या करना है, -1 भी करना है,
क्योंकि 8 में से -1 गया 7, 20 में से -1 गया 19, 12 में से -1 गया 11। मतलब लास्ट वाले को फर्स्ट पे भी लेकर आना है, -1 भी करना है। 8 एच की रैंकिंग होती है 8, इसमें से -1 क्या 7, 7 पे जी को रख दिया आगे फर्स्ट लेटर पे। टी की रैंकिंग होती है 20, 20 में से 1 माइनस किया 19, 19 पे होगी शादी, शादी का मतलब एस पे मतलब सेकंड पर। आर का मतलब 18, राजा, राजा में से -1 किया रानी, रानी पर होगी क्वीन। ओ पर हो गया 15, 15 में से -1 किया 14, 14 पर हो गया एन, एन पर हो गया फोर्थ पर एन, एन पे हो गया 13, एन पे हो गया 14, 14 में से -1 किया 13, 13 पे आएगा एम, लिख दिया एम लास्ट पे। ऑप्शन चेक कर लो, GSQNM, GSQNM ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, बाकी तीनों गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ड देर का हार्वेस्ट, हार्वेस्ट को इस वर्ड में देर का लिख रखा है। चलिए रैंकिंग देखते हैं, 8, 1, 18, 22, 5, 19, 20। बढ़ते हैं आगे, 22, 21, 7, 24, 20, 3, 10। अब आपको लग रहा है कि क्या संबंध हो सकता है, देखते हैं। 20 का संबंध 22 से पास में लग रहा है, 19 का संबंध 21 से पास में लग रहा है, 5 का संबंध 7 से पास में लग रहा है। बाकी ऐसे अपन चेक करें कि 8 का संबंध 22 से, हाँ आगे आगे भी चेक करते हैं। 1 का संबंध 21 से नहीं हो सकता, मतलब जो फर्स्ट लेटर अपने पिछले 2 क्वेश्चन में हो रहा है, फर्स्ट लेटर लास्ट, फर्स्ट फर्स्ट वर्ड का लास्ट लेटर जो कोड वर्ड का फर्स्ट लेटर से रिलेट कर रहा है। मतलब टी का रिलेशन वी से है, एस का रिलेशन यू से है, ई का रिलेशन जी से है, आर का रिलेशन आर कितने पर 18 पर, ई 5 पर, एम 13 पर, आर 18 पर, 1 पर, 7 पर। और क्या हो रहा है, +2 भी हो रहा है, +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, मतलब इनमें भी +2 करेंगे। आर को लेके आएंगे आगे, आर पे 18, 18 पे +2 किया 20, 20 पर टी। ऑप्शन ये कैंसिल, ये कैंसिल। आगे आ रहा है 5, 5 में +2 किया 7, 7 पे आएगा जी, इन दोनों पे आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, 13, 13 पर आएगा एम, +2 किया 15, 15 पे आएगा ओ, TGO, TGO। अभी तक दोनों मैच हो रहे हैं। 18, 18 पर +2 करेंगे 20, 20 पे आएगा टी। आगे बढ़ते हैं, दोनों में आ रहा है। 1, 1 में +2 करेंगे 3, 3 पर आएगा सी, TGOTC, TGOTC। इसमें बी आ रहा है, मतलब ये हो गया कैंसिल, ऑप्शन नंबर बी। सेशन पसंद आए तो लाइक ठोक के जरूर जाना। वर्ड दे रखा टीचर, टीचर को क्या लिख रखा है, TGJECGV। तो चिल्ड्रन को किस वर्ड में लिखा जाएगा, किस कोड में लिखा जाएगा। रैंकिंग देखते हैं, 20, 5, 1, 3, 8, 5, 18। इसकी रैंकिंग देखते हैं, 20, 7, 10, 5, 3, 7, 22। क्या रिलेट हो रहा है, 20 का 20 से, 5 का 7 से, 1 का 10 से, नहीं होगा। लास्ट का फर्स्ट लास्ट देखते हैं, 20 का 22 से हो सकता है, 5 का 7 से हो सकता है, 8 का 3 से हो सकता है, 3 का 5 से हो सकता है, सॉरी 18 का 20 से हो सकता है, 5 का 7 से हो सकता है, 8 का 10 से हो सकता है, 3 का 5 से हो सकता है। मतलब वही क्वेश्चन, सेम टाइप, सेम एग्जाम्पल, +2 2 कर रखे हैं, और कुछ नहीं है।
n का 14, 5, 18, 4, 12, 9, 8, 3, सब में +2 कर दो, आगे ले आओ। 16 पर P, 7 पर G, 18 पर 20 पर T, PGT, PGT, ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल। इन दोनों में F सेम आ रहा है, N भी सेम आ रहा है, मतलब लास्ट के 3 डिजिट्स चेक करने होंगे अपन को, मतलब शुरुआत के 3 डिजिट्स, लास्ट के 3 डिजिट मतलब शुरुआत के 3 डिजिट। सी में +2 करेंगे 5, 5 पर आएगा ई इन दोनों में आ रहा है। एच पर +2 करेंगे आएगा जे, लास्ट सेकंड लास्ट लेटर जे, दोनों में आ रहा है, मतलब आई का खेल है पूरा। आई का 9 में +2 करेंगे 11 पे आएगा के। ऑप्शन कौन सा कैंसिल हुआ, कौन सा जीता, ये कैंसिल हुआ, ये जीता, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। वर्ड रोस्ट को किस कोड में लिख रखा है, RUYQP, तो स्लोपी को किस कोड में लिखा जाएगा? वर्ड रोस्ट को ROAST। रैंकिंग देखते हैं, 18, 15, 1, 19, 20। इसकी रैंकिंग देखते हैं, 18, 21, 25, 17, 16। क्या दिख रहा है आपको, किसका किससे संबंध है? 16 का 18 के साथ ज़्यादा संबंध है कि 18 का 18 के साथ, 21 का 15 के साथ? मतलब सेम टाइप के ही क्वेश्चन चल रहे हैं। इस P का इस R के साथ संबंध है, इस Q का इस O के साथ संबंध है, इस Y का इस A के साथ संबंध है, इस U का इस S के साथ संबंध है, इस R का इस T के साथ संबंध है। जो लास्ट लेटर है उसका फर्स्ट लेटर से संबंध है, जो लास्ट लेटर है उसका फर्स्ट लेटर से संबंध है। फर्स्ट लेटर के साथ संबंध के साथ साथ और क्या है इसमें, 20 से सॉरी एक सेकंड, हाँ 16 से 18 पर गए, +2 किया, -2 किया, इसको अपन क्या कर सकते हैं, 27। मतलब एक बार +2 कर रहे हैं, एक बार -2 कर रहे हैं, एक बार +2 कर रहे हैं, एक बार -2 कर रहे हैं। सेम इसी में ऐसे में ही करेंगे। शुरुआत में +2 कर रहे हैं, फर्स्ट लेटर का लास्ट लेटर पे गए तो +2 किया। एस में +2 करेंगे 19 पे +2 करेंगे, यू आएगा 21 पे, जो आएगा सब, सॉरी इसमें करेंगे जो लास्ट वाला फर्स्ट पे लेकर आना है ना, मैं इधर कंफ्यूजन हो गया ये। वर्ड स्लोपी, इसमें +2 करेंगे, वाई में +2 करेंगे, 25, 25 +2 27, 27 को लिखेंगे अपन ए। ऑप्शन कौन कौन से कैंसिल हुए, ऑप्शन बी कैंसिल, ऑप्शन डी कैंसिल। फिर करेंगे -2 करेंगे तो पी का होता है 16, 16 में -2 करेंगे आएगा 14, 14 पे आएगा एन, ए के बाद में एन, ए के बाद में एन, मतलब दो ऑप्शन दोनों में सेम सेम चल रहा है। मसला है ANR सेकंड लास्ट दो, सेकंड लास्ट लेटर को चेक करता है, मतलब जो सेकंड लास्ट लेटर होगा और इसका सेकंड लेटर होगा उसके साथ रिलेट होगा, इसलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अपन ने -2 किया, इसमें +2 करेंगे, 16 में +2 करेंगे 18, 18 का आएगा R। इसमें -2 करेंगे, -2 पे इसका होगा 15, 15 पे -2 करेंगे आएगा M। ANRM, ये जीत गया क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए हो गया कैंसिल। आगे बढ़ते हैं।
इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको? जुड़े रहिए और समझते रहिए। सेम टाइप के सेम, अभी तक सेम लॉजिक लग रहा है और कुछ नहीं। आगे देखते हैं। इसमें कुछ मसला अलग टाइप सा लग रहा है मेरे को। देखते हैं। BEAT, SDDE। बी की रैंकिंग 2, ई की रैंकिंग 5, ए की रैंकिंग 1, टी की रैंकिंग 20। ये रैंकिंग आपको माइंड में चलती रहनी चाहिए कि कितने किसकी क्या रैंकिंग है। एस की रैंकिंग 19, डी की रैंकिंग 4, डी की रैंकिंग 4, ई की रैंकिंग 5। अब क्या क्या हो क्या रहा है? 20 का संबंध 19 के पास में है, मतलब वही सेम यही चल रहा है। अब प्लस माइनस देख लो। 20 का -1 किया, इसको +3 किया, इसमें -1 किया, इसमें +3 किया, तो आ गया 4। इसमें -1 किया, इसमें +3 किया। अभी तक सेम सेम चल रहे थे, +2 -2 +2 -2। इसमें अलग चल रहा है। क्या चल रहा है? इसमें +3 किया, -1 किया, +3 किया, -1 किया, और पीछे भी लेके चला गया। ये भी याद रखना है कि प्लस माइनस तो कर रहे हैं, इसके साथ साथ में जो लेटर्स है उसकी पोजीशन भी चेंज कर रहे हैं। जो फर्स्ट लेटर पे था उसको लास्ट लेटर पे ले जा रहे हैं। फर्स्ट में अपन ने पहले प्लस किया है, तो इसमें +3 करेंगे, इसमें -1, इसमें +3, इसमें -1। एम की रैंकिंग होगी 13, 13 में +3 करेंगे आएगा 16, 16 पे लेके जाना है पी, इसको लास्ट में लेके जाना है, आएगा सेकंड पे आई। आई की रैंकिंग होती है 9, 9 में +1 करेंगे होगी 10, 10 पे आएगा जे, मतलब लास्ट में आने वाला है जे। और सॉरी, -1 करेंगे, मैंने यहाँ लिख के माइनस ही है। +3 तो इसमें किया ना, तो हो गया पी। -1 करेंगे, 9 में से -1 करेंगे 8, 8 पर आएगी एच, लास्ट में एच और पी होने वाले हैं। एच और पी इन दोनों में नहीं है, मतलब ये हो गया दोनों कैंसिल, एच और पी इनमें चल रहा है। फिर करेंगे इसका एल, एल में करेंगे +3, एल पे होती है 12, 12 +3 करेंगे होगा 15, 15 पे आएगा ओ, ये ओ। डी, डी में करेंगे, डी की होगी रैंकिंग 4, 4 में से -1 करेंगे होगी 3, 3 का मतलब सी, COHP, COHP मतलब ऑप्शन नंबर बी जीत गया, हो गया ये कैंसिल। आगे बढ़ते हैं। डांसर, डांसर को लिख रखा है DGEPYPS और F। तो वर्ड पब्लिक किस कोड में लिखा जाएगा? मेरे को नहीं लगता कि इसमें कुछ लॉजिक अलग लग रहा है, सेम लॉजिक लग रहा है। चलिए देखते हैं। डी की रैंकिंग 4, ए की रैंकिंग 1, एन की रैंकिंग 14, सी की रैंकिंग 3, ई की रैंकिंग 5, आर की रैंकिंग 18। आगे बढ़ते हैं। डी की रैंकिंग 4, जी की रैंकिंग 7, ई की रैंकिंग 5, पी की रैंकिंग 16, एस की रैंकिंग 19, एफ की रैंकिंग 6 सॉरी। क्या क्या चल रहा है? किसका संबंध किससे लग रहा है आपको? देखने से किसका संबंध किसके साथ लग रहा है? नीचे लिख देता हूँ मैं एक बार। DANCER, किसका संबंध? DGEPSF। रैंकिंग भी लिख रखी है, जैसे 4 है, 1 है, 14 है, 3 है, 5 है, 18 है। 4 है, 7 है, 5 है, 16 है, 9 है, 6 है। क्या लग रहा है आपको, किसका संबंध किससे है? मेरे को तो लग रहा है 18 का संबंध इस 19 से है, और इस 5 का संबंध इस 6 का है। आपको भी यही नजर आ रहा है? इस 3 का संबंध इस 5 से है, इस 14 का संबंध इस 16 से है।
इस 1 का संबंध इस 4 से है, इस 4 का संबंध इस 7 से है। दिख रहा? इसमें आपको +1 कर रहा है, इसमें आपको +1, मतलब लास्ट के दोनों है जो +1 कर रहा है। इनमें +2 कर रहा है इन दोनों में, और इनमें +3 कर रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग लेवल है ये, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखने से एक बार ऐसे आपको लग रहा है 4 का 4 से, 1 का 7 से, 14 का 5 से, ये क्या मसला क्या चल रहा है? ये नीचे ऊपर नीचे लिख रहे हैं, तब आपको एकदम साफ दिखाई दे रहा है कि किसका संबंध किससे है। मतलब जो दो दो का पेयर है, इनमें पीछे से स्टार्ट करते हुए 1 2 3 जोड़ेंगे। देखते हैं आगे। पब्लिक वर्ड में PUBLIC, ये दो दो को जैसे मैंने पेयर के साथ में लिखा ताकि इनमें आसानी हो। इसमें अपन को +1, दोनों में +1 करना है, इसमें +2 करना है, इनमें +3 करना है। समझ रहे हो? और चेंज भी करना है आपस में। +1 तो करना ही है, इंटरचेंज भी करना है। इंटरचेंज कैसे करना है? सी का संबंध हो गया, +1 किया डी। आई का संबंध हो गया जे, +1 करेंगे। एल में अपन को दो जोड़ना है, मतलब एल की रैंकिंग 12, 12 में +2 करेंगे होगा 14, 14 पे आएगा एम। बी की रैंकिंग होगी 2, 2 में अपन 2 और ऐड करेंगे तो होगी 4, 4 पे होगा डी। पी, अब इन दोनों में 3 ऐड करना है। पी की रैंकिंग होगी 16, 16 में अपन 3 ऐड करेंगे होगा 19, 19 में हो गया, सॉरी, एस। यू की रैंकिंग हुई 21, 21 में +3 करेंगे हो गए 24, 24 पे होगा एक्स। तो क्या कोड बन रहा है? XSMDDJ। कौन सा कोड बन रहा है? एक्स एम सॉरी XSM, XSM। यहाँ पे टेक्निकल टीम ने कुछ प्रॉब्लम कर दिया है लिखने में। DJ Q DJXN, नहीं सॉरी सॉरी, एल की रैंकिंग होती है 12, 12 में अपन +2 करेंगे तो होगा 14, 14 पर एम नहीं एन आएगा, तो नीचे वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। क्यू नहीं, XSNDDJ, ये ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी।